तो डियर नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास आने वाला है अमीन्स का। केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ कर चुके थे और फ्यू वर लेफ्ट। तो लिखते हैं प्लीज, अगली जो रह गई थी हमारी, आपको याद होगा एल्कोहल्स फिनोल्स चैप्टर में भी ये रिएक्शन आती है। इसको करने से पहले भी हिंसबर्ग रिएजेंट क्या था? हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5 S डबल बॉन्ड O और C। इसको हमने रिएक्ट करवाया था। ये प्राइमरी से रिएक्ट हो रहा था, सेकेंडरी से आधा रिएक्ट हो रहा था, फिर बेस में डिसॉल्व नहीं हो रहा था और टर्शियरी रिएक्ट ही नहीं हो रहा था। उसके बाद हमारे पास अब जो रिएक्शन आने वाली है, प्रॉपर्टी आने वाली है, दैट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। देखो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। फिर से व्हाट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट? RMgX। ये ऐसा नहीं इस चैप्टर में आएगा, गुरनूर दूसरा जो एल्कोहल चैप्टर है उसमें भी करके आए थे। व्हाट इज दैट? R-OH। R-OH तो क्या होता है सुप्रीम? यहां से R और इधर से H निकल जाता है, क्या बन जाता है? एल्कीन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए, जब वो किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, वो H लेके बाहर निकल आता है और हमारे पास एक एल्कीन छोड़ जाता है। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर +1 में भी आता होता है और यहाँ पे भी वैसे ही कंसेप्ट है। ये मैंने किससे रिएक्ट करवाया? एल्कोहल्स। हमारा चैप्टर कौन सा है? अमीन्स। अमीन्स में भी सेम पैटर्न है, तो क्या आ जाएगा? RMgX प्लस R-NH2। क्या निकल जाएगा इधर से? RH। ये बन जाएगा तुम्हारा एल्कीन। डन। आगे लिख लो प्लीज, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। लिख लो श्रेया, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RH प्लस क्या आ जाएगा? Mg। एक साइड पे क्या रह गया? X। दूसरी साइड पे क्या है? R-NH। ये बन जाएगा आपका अक्षर। आ जाओ। डन। तो ये क्या बन गया आपके पास? हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्कीन बन गया। कहां से? फ्रॉम अमीन्स और फ्रॉम एल्कोहल्स। डन। तो एल्कोहल्स में से भी क्या निकल रहा था? H। यहां से भी क्या निकल रहा है? H। अमीन्स प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलो क्या बन रहा है? एल्कीन। हाइड्रोकार्बन एल्कीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, हमारा कार्बाइलअमीन रिएक्शन हो गया था। मूवी हो गया था कार्बाइलअमीन रिएक्शन? आई थिंक हो गया था। नेक्स्ट अगला पार्ट, ये वाला रिएक्शन एल्कोहल फिनोल्स में था कि नहीं था? RNH2 डैश डैश। हाँ क्या था? मोनो। HO NO HNO2 भी बोल सकता हूँ। HNO3 से आया हुआ ये वाला रिएक्शन या ये वाला एसिड। दीक्षित यहाँ पे क्या नाम है इसका? HNO3 का निट्रिक एसिड। निट्रिक एसिड का एक ऑक्सीजन कम हो जाए तो उसको बोलते हैं निट्रस एसिड। फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है? 5। इसमें कितना आएगा? 3। ऑक्सीजन स्टेट अगर कम हो जाए तो उसका नाम बन जाता है अस।
अस लेस अस, ठीक है। तो RNH2 किसके साथ रिएक्ट करवाया था आपने? HONO, क्या बन गया आपके पास? क्या बन रहा था? ROH प्लस N2, दीक्षित प्लस क्या रह गया? H2O, बट ये लिखना होता है एज इट इज। तो यहाँ पे ये अमीन्स भी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती हैं। तो प्राइमरी मीन्स किसी और तरीके से, सेकेंडरी किसी और तरीके से, और टर्शियरी किसी और तरीके से। तो लिख लो प्लीज, रिएक्शन विद HNO2, क्या नाम है HNO2 का? निट्रस एसिड। रिएक्शन विद निट्रस एसिड, रिएक्शन विद निट्रस एसिड। पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। प्राइमरी अमीन्स, इसी के आगे ना थोड़ा सा मैं लिखवा रहा हूं, प्राइमरी में जैसे प्राइमरी अमीन्स, उसके आगे एरो डाल दो, क्या बन जाएगा? अल्कोहल्स। और ना सेकेंडरी अमीन्स में क्या आता था? सेकेंडरी अमीन्स, देखो ध्यान से सुनना, अल्कोहल्स प्लस नाइट्रोसोअमीन। सॉरी मैंने ये सेकेंडरी बोला ना, यहाँ पे क्या आ रहा है? नाइट्रोसोअमीन। टर्शियरी में क्या आएगा? अल्कोहल प्लस नाइट्रोसोअमीन, ये चीज लिख लो। प्राइमरी क्या आएगा ना? अल्कोहल्स। सेकेंडरी में क्या आ रहा है? नाइट्रोसोअमीन। टर्शियरी में क्या आएगा? अल्कोहल प्लस नाइट्रोसोअमीन। ये तो मैं सारे रिएक्शन आते होंगे पिछले वाले जो हमने किए हैं। और इस चैप्टर में खासियत है, आपको डाइजोनियम सॉल्ट पता है क्या होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या था? बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। उसके रिएक्शंस क्या क्या थे? सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, वो वाला नहीं HBF4 वाला हो गए, बाल फरार 4, बाल शीमेंस रिएक्शन। तो वो सारे रिएक्शंस इसमें आ जाएंगे। देखो डन। क्या है जल्दी बताओ? प्राइमरी अमीन्स अल्कोहल, बहुत जरूरी है। सेकेंडरी अमीन्स नाइट्रोसोअमीन, दोनों किसमें आ रहे हैं? टर्शियरी अमीन में। फिर एक और लाइन लिख देते हैं स्टार्ट डाल के, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट किसके? LIBER डियर, इसके आगे पॉइंट स्टार डाल के लिख लेना। लिबर MANN अपोस्ट्रोफी एस, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, डबल अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन, इज शोन बाय या गिवन बाय secondary amines, is shown by given by secondary amines। आएगा डियर। नाइट्रोसोमीन किसको बोलते हैं सारा करवा रहा हूं, बट आपको पहले स्टार्ट में बताता हूं। प्राइमरी अमीन्स क्या दे रहे हैं ईशमन? अल्कोहल्स। एंड नाइट्रोसोमीन गुन्नू? सेकेंडरी अमीन नाइट्रोसोमीन। वाह, सेकेंडरी अमीन क्या दे रहे हैं? नाइट्रोसोमीन। टर्शियरी अमीन अल्कोहल्स प्लस नाइट्रोसोमीन। जब आपने ये किया था RNH2, क्या डाला था बीच में? HO, नरेशन बोल पड़ रहा, नाराज क्यों? HONO, क्या बन रहा था? अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल ROH, अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब क्या है? अरे प्लीज भूमि, अल्कोहल यानी कि अल्कोहल की कौन से रिएक्शन में आपने काम, ये रिएक्शन लिखा होगा, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अक्षर प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल में ये रिएक्शन आ रही थी ROH। सेम वहां पे हमने क्या अज्यूम किया था? ये वाला जो होगा R, दैट विल बी प्राइमरी अमीन। RNH2 जो होगी वो कौन सी अमीन है? प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी अमीन ही क्या बना रही है? अल्कोहल। टर्शियरी अमीन में क्या आ रहा है? अल्कोहल के साथ साथ नाइट्रोसोअमीन। अच्छा डन, याद हो गया। तो जब हमने अल्कोहल्स की फॉर्मेशन की थी वहां पे हमने कौन सी अमीन ली ईशमन? प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन से नहीं आने थी अल्कोहल, टर्शियरी अमीन से मिक्सचर आना था। इट मींस हमने कौन सी अमीन उठाई वहां पे? जो प्राइमरी अमीन। तो अब लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट किसके लिए है? टू डिस्टिंग्विश
डिफरेंट टाइप ऑफ अमीन्स। बट कौन देता है? सेकेंडरी अमीन। लिखते हैं पहले लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, सीधा वही लिखते हैं, सारा कुछ एक ही टॉपिक के अंदर आ रहा है। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, इट इज गिवन बाय, अगला लिखना है डियर, इट इज गिवन बाय सेकेंडरी अमीन्स। आगे यूज टू डिस्टिंग्विश different type of amines, used to distinguish different type of amines in this, अब लिखवाने जा रहा हूं क्या होता क्या है, in this yellow color of nitrosoamine, in this yellow color of nitrosoamine is warmed with phenol and, यानी कि नाइट्रोसोमीन का कलर क्या आ गया? येलो। is warmed with, या by warmed गर्म किया, by या with phenol and concentrated sulfuric acid, येलो के बाद कौन सी लाइट आती है? ट्रैफिक लाइट है ये आप प्योर वाला नहीं, ट्रैफिक लाइट में येलो के, हाँ बिल्कुल ठीक है डियर, कैसे कुछ भी हो सकता है, ऑरेंज भी आ सकता है। येलो के बाद कौन सी आ रही है ट्रैफिक लाइट में? डियर तूने कभी सिग्नल देखे हैं? तू तो बिना देखे ऐसे चलाता है, रेड हो ग्रीन हो, तेरे लिए तो सब सेम है ना। यहाँ पे येलो के बाद कौन सा आ रहा है? ग्रीन। ग्रीन लिख दिया, क्या बोला है ध्यान से, कौन सा कलर? येलो। किसका कलर है खुशप्रीत? नाइट्रोसोअमीन। कौन सा कलर दिलजोत? येलो कलर। किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्रीन कलर। कैसे हुआ? जब इसको कन्वर्ट किससे ट्रीट करवा दिया? फिनोल एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ग्रीन कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड, यहाँ कलर चेंजेस टू ग्रीन लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लो, कलर चेंजेस टू green, and further on addition of sodium hydroxide, further addition of sodium hydroxide, it gives violet और ब्लू कलर, चाहे violet लिख दो चाहे ब्लू कलर। तो ये कौन सा टेस्ट बन जाता है प्रदीप आपका? लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। दोबारा से श्रेय क्या है? नाइट्रोसोमीन का अपना कलर कौन सा है? येलो। जब उसको फिनोल के साथ और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया तो क्या आ जाएगा? ग्रीन। ग्रीन के बाद उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते तो क्या आ रहा है? वायलेट या ब्लू। अगला ये फुल स्टॉप लगा के, दिस टेस्ट इज आल्सो गिवन बाय फिनोल्स। फिनोल डाला था कि नहीं डाला था ऊपर? सब लोग डाला था ना? तो फिनोल्स भी ये टेस्ट देते हैं। दिस टेस्ट इज आल्सो गिवन बाय फिनोल्स। तो अगर आपको उधर भी पूछा जाए तो आप डरना मत, सेम चिपका डालना। क्या है? नाइट्रोसोमीन खुद का कलर इश्मन येलो, ऑन ट्रीटमेंट विद फिनोल एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किस में चेंज हो रहा है? रेड टू ग्रीन। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के कौन सा कलर हो रहा है? ब्लू या वायलेट कुछ। क्योंकि नाइट्रोसोमीन किस में आ रहा है? सेकेंडरी अमीन। समझ आया? अच्छा ये नहीं लिखा तो नाइट्रोसोमीन जो कहां से आ रहा है? वो सेकेंडरी अमीन से, इसलिए आपके पास ये टेस्ट में काम आता है। नेक्स्ट अब रिएक्शन देखते हैं। एक और पॉइंट लिख लो। डन। ये लिबरमैन नाइट्रोस खत्म हो गया, लाइन लगा देना। हमारा मेन टॉपिक क्या चल रहा था स्क्रीन? हाँ जी क्या चल रहा है? रिएक्शन विद HNO2। उसमें तो पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा? प्राइमरी अमीन्स गिव अल्कोहल, सेकेंडरी
नाइट्रोसोमीन, टर्शरी, दोनों चीजें दे रही है। अब इसके बाद एक पॉइंट को, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स, एक पॉइंट लिख लेते हैं, एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर अनस्टेबल and hence decomposes to form alcohols. Decomposes to form, दीक्षित क्या बन रहा है? Alcohols. रिएक्शंस लिखते हैं। अब जैसे प्राइमरी में लिख लेना, उसके बाद रिएक्शन लिखना, RNH2 प्लस किससे ट्रीट कर रहे थे? HNO2। आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? देखो प्लीज ध्यान से, आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? ROH प्लस N2 प्लस H2O, ROH प्लस N2 प्लस H2O ये लिखोगे। बट उससे पहले उसने क्या लिखा है? ये कौन सी अमीन मैंने मानी है? एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन में, बेंजीन वाली नहीं। कौन सी बनाई है अर्नब? स्ट्रेट चेन में एलिफेटिक। ब्रांचिंग भी हो सकती है, मतलब एरोमेटिक रिंग नहीं है उसके लिए। तो वो जो बनाएगा इंटरमीडिएट, क्या बनाएगा? लिखा भी हुआ है, डाइजोनियम सॉल्ट। कौन सा? एलिफेटिक। और एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता, वो डीकंपोज हो जाता है। किसमें? जो हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, RNH2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? HONO, ROH प्लस N2 प्लस वाटर। नेट रिएक्शन तो यही है और यही लिखनी है आपको, ROH प्लस N2 प्लस क्या आ गया? H2O। बट इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? सुप्रीम क्या बोला उसमें? डाइजोनियम सॉल्ट। आपको याद होगा बेंजीन वाली रिएक्शन लिखने वाला हूं मैं, वो भी आगे आएगा। अक्षत NH2 लिखाया, इज इट अ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी और टर्शरी? प्राइमरी अमीन। कैसे पता चला? ये ग्रुप NH2, NH होता तो मैं बोलता सेकेंडरी, N होता गला तो क्या बोलता? टर्शरी। तो ये तो प्राइमरी है, बट एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है? एरोमेटिक। हाँ जी। अमीन्स का मतलब क्या होता है? अमोनिया का डेरिवेटिव। अगर अमोनिया NH2 आ जाए तो क्या होता है? प्राइमरी। NH आ जाए तो सेकेंडरी। R3N कौन सी अमीन है? क्योंकि इसके साथ कोई भी, डियर प्लीज यहां से सुन लो, सारा लेक्चर अगला खराब हो जाएगा। टर्शरी अमीन कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे कोई भी H जैसे सुन नहीं रहा तू। कौन सी अमीन है ये वाली? ये वाली प्राइमरी। 1 डिग्री और प्राइमरी सेम। अब यहाँ पे अमीन आई, बट इट इज कौन सी दिव्यज्योत? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन प्लस HONO या HNO2 गिविंग राइज टू, ध्यान से देखना, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। याद है ये रिएक्शन कौन सी थी? डाई एसिटाइजेशन रिएक्शन। और इस पे चिल्ला चिल्ला के बोला था भाई टेम्परेचर ध्यान रखना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और अगले चैप्टर अल्कोहल्स में भी चिल्ला दिया था कि अगर इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उस चैप्टर में क्या बोला था? अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया तो ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल्स, फिनोल्स बन जाएंगे। तो यही रिएक्शन अगर मैंने हीट कर दिया, वार्म कर दिया, तो क्या आ जाएगा? दिख रहा है? OH। समझ आया? दोबारा से ये गुन्नूर, ये कौन सी अमीन है? प्राइमरी एरोमेटिक। इसमें क्या बनाया? ये डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। बट ये स्टेबल है कि नहीं? यस। यार सुप्रीम ध्यान से सुन, ये कौन सी अमीन है? एरोमेटिक। बट ये स्टेबल है कि नहीं है? यस, क्योंकि ये एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है। बट अगर हम ये बना रहे हैं, इसका इंटरमीडिएट कौन सा आएगा? एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, व्हिच इज अनस्टेबल, तो वो ये बनेगा।
डाइजोनियम सॉल्ट क्या है? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाने जा रहा हूं इसका इंटरमीडिएट R क्या आएगा? R N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यही आया। उसको पानी के साथ ट्रीट करवाया तो क्या आ जाएगा? ROH प्लस N2 निकल जाएगी प्लस HCl निकल जाएगा। तो ये लिख लो इंटरमीडिएट। समझ आया? अभी सिर्फ मैंने प्राइमरी अमीन्स के बारे में बताया। भूमि क्या है? प्राइमरी अमीन्स क्या देते हैं? एल्कोहल्स। एरोमेटिक एल्कोहल्स भी दे सकते हैं, फिनोल्स भी दे सकते हैं, बट डाइजोनियम सॉल्ट किस पे डिपेंड करता है? कुछ पे, वो टेम्परेचर। अगर 0 से 5 डिग्री है इसको क्या बोलेंगे? डाइजोनियम सॉल्ट। अगर उससे ज्यादा हो गया तो वार्म कर दिया फिनोल। और इस रिएक्शन को क्या बोलते थे? लिख रहा हूं वो भी, डायएजोटाइजेशन। ये डेफिनेशन करवाई जाती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, सामने देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ ये क्या है? पहले प्राइमरी एरोमेटिक अमीन नहीं, इसका नाम क्या है? एनालीन। Process of the Jyot converting aniline into benzene diazonium salt in the presence of HNO2 in temperature in between temperature 0 and 5, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, and we get diazonium salt. अगर उससे वार्म हो जाए तो क्या बनेगा उसमें? फिनोल। Alcohols are formed. But primary aliphatic amines में जो आता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स में क्या आ रहा है? एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स, वो स्टेबल नहीं होते, इसलिए क्या बन जाता है आपके पास? एल्कोहल्स। देखो ये सारा मैंने प्राइमरी का लिखवा दिया, इसमें रिएक्शंस भी करवा दी, डाइजोटाइजेशन भी बता दिया, सारा कुछ जरूरी है। लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूं। लिख लिया? डियर ये HONO और HNO2 वन एंड द सेम थिंग, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ओके, एक बार फिर से मेरे साथ बोलना। प्राइमरी ओ प्रदीप, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन क्या देगा HNO2 के साथ? अल्कोहल। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। एरोमेटिक क्या देगा? डाइजोनियम सॉल्ट एज वेल एज फिनोल डिपेंडिंग अपॉन टेंपरेचर। 0 से 5 डिग्री क्या आएगा? डाइजोनियम सॉल्ट। 5 डिग्री से बढ़ गया तो आ जाएगा फिनोल। नेक्स्ट, ये थी प्राइमरी अमीन की कहानी, और हमने स्टार्टिंग में लिखा था प्राइमरी अमीन्स गिव अल्कोहल्स। अल्कोहल ही दे रहे। अब अगला लिखो सेकेंडरी अमीन। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में क्या था? नाइट्रोसोअमीन। वो कहां पे आ रहा था? सेकेंडरी अमीन। किससे रिएक्ट करवा के? HNO2। तो सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन हेडिंग डालो, इसी के आगे सब हेडिंग क्या आ जाएगा? सेकेंडरी अमीन R क्या आएगा? NH2 R2NH। किससे ट्रीट करवा रहे हैं? HONO। इसमें क्या बोला था? नाइट्रोसो अमीन। नाइट्रोसो अमीन R2 लिख लो, R2 N डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो अमीन। R2N, N और N ने बॉन्ड बना दिया, ये पानी निकल गया, प्लस वाटर, येलो कलर का क्या आ गया? नाइट्रोसो अमीन। Why it is नाइट्रोसो? NO को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आपने पढ़ा होगा, NO को क्या बोलते थे? नाइट्रोसो। R2N नाइट्रोसो अमीन। जो भी अमीन है नाम लिखो। इसका कलर क्या है लक्ष्य? येलो। इसको मैंने फिनोल और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, वार्म करवाया, तो कौन सा कलर? ग्रीन। ग्रीन के बाद मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो वायलेट ब्लू। इसी मेथड को, इसी टेस्ट को बोलते हैं लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप ऑफ अमीन्स। इसमें थर्ड टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन बस एक ही लाइन में लिख लो। कुछ ना आपको प्राइमरी का पूछा जाता है, ना सेकेंडरी, ना टर्शियरी, सिलेबस में भी नहीं आ सकता, बट आपको बता दिया। टर्शियरी अमीन गिव्स वही अल्कोहल एंड नाइट्रोसो अमीन। क्या आएगा जो देखना? R3, इसमें H है, इसमें H है, HOH आएगा
निकलेगा HOH नहीं, क्या बनेगा R3N N डबल बॉन्ड O प्लस सॉरी R2 प्लस ROH। डन। तो ये है आपका नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन अमीन्स का। R2 और N के बीच में हाँ सिंगल बॉन्ड दो है ना, दो है, डेट टू ऐसे करते कर क्या N डबल बॉन्ड O R अब ठीक है। चलो डियर अगला क्वेश्चन आपको याद होगा जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू की थी, लेक्चर लगाया क्योंकि नहीं लगाया तो अभी भी सुन लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू की थी तो उसमें कहा था सबसे पहली एक्चुअली क्या आती है, रिएक्शन विद या अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव्स या अमीन्स, अमोनिया के डेरिवेटिव्स या अमीन्स वो कितने बेसिक है। जब आप बात करते थे फिनोल चैप्टर में फिनोल्स की तो आप बोलते थे कितना वो एसिडिक है, तो जितना ज्यादा बेसिक उतना केबी ज्यादा, जितना ज्यादा पीकेबी उतना केबी कम। दोबारा से, जितना केबी ज्यादा उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, जितना केबी ज्यादा। अच्छा मैं फिर से एक बार जिन्होंने अच्छी तरह अभी भी सुनना नहीं है उसके लिए वार्निंग दे दूं, एक जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इसी पार्ट में से आएगा, पक्का है। देयर इज नथिंग एल्स इन दिस चैप्टर जो पूछा जाए। एक हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक जो भी आज के क्वेश्चंस हैं पक्का रिटर्न में लिख लेता हूं, 3-4 नंबर के ये क्वेश्चंस आएंगे, प्लस डाइजोनियम सॉल्ट का कुछ ना कुछ पूछ लेता है कन्वर्जन्स के साथ। तो वापस आ जाओ, क्या बोला है, केबी अगर ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, पी केबी ज्यादा पी के बी कम, या पी के भी कम के भी ज्यादा, ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा जो मर्जी आपको एक दिमाग में रख ले। के बी का मतलब अल्टीमेटली आपको पूछा जाए बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, अगर हम फिनोल्स करें तो के बी की बजाय क्या आ जाएगा के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का के याद है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसी के साथ पानी होता था, पानी को के के साथ जोड़ दो मल्टीप्लाई कर दो, बेस के केस में वो क्या बन जाता था Kb। तो अल्टीमेटली Kb कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आपको ये समझ में होना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं इसकी भी डेरिवेशन नहीं करवा रहा, कोई जरूरत नहीं, इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है, हिंट दे देता हूं 1 मिनट के लिए, डेरिवेशन देख लो, लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, हमारे पास कोई बेस है NaOH प्लस क्या डाल दिया मैंने H2, क्या बन चलो क्या आ जाएगा आपके पास Na आइंस H आइंस और 2 OH आइंस, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। तो Kb क्या होगा, K क्या होगा, सॉरी K Na आइंस H आइंस साथ में क्या आएगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय NaOH और क्या आ रहा है वाटर। ये वाटर और K मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका नाम क्या बनना शुरू हो जाएगा Kb, वो आपको H2 मल्टीप्लाई करके बता रहा है। तो अल्टीमेटली जितना Kb ज्यादा उतने OH ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी, K अगर ज्यादा है यानी कि OH ज्यादा, या OH ज्यादा तो K की वैल्यू क्या होगी, अगर OH ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, Kb ज्यादा OH ज्यादा OH ज्यादा बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, तो सारा कुछ कांसेप्ट क्लियर हो गया। हां H और OH में देखना डियर एक वर्ड लिखा हुआ स्क्वायर, दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे 10th क्लास का एक क्वेश्चन भी आता है, डू बेसिस हैव H आइंस, तो आंसर इज यस, बट द नंबर ऑफ OH आइंस आर मोर एज कंपेयर्ड टू नंबर ऑफ H आइंस। चले वापस आ जाए, अब हमारे पास Kb आ गया, तो एक चीज बताना, Kb ज्यादा दीक्षित क्या मतलब है, वेरी गुड, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। Pkb वैल्यू कम का मतलब क्या है, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। Pkb ज्यादा वैल्यू का मतलब क्या है, बेसिक कैरेक्टर, दैट्स इट। तो मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी करवा दूंगा, ये लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि सबसे पहले होनी चाहिए थी, तो आपको क्लियर हो जाएगी कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
लिख लो प्लीज, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओके, Kb more basic more, Pkb more basic less, ये दो चीजें पहले लिख लो। Kb ज्यादा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज्यादा, मैं तभी कह रहा हूँ अच्छी तरह सुन लेना, 2-3 नंबर तो ले लो इस चैप्टर में से। अब ये है, अच्छा इस बेसिक पार्ट को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लुईस बेस क्या होता है, लुईस एसिड क्या होता है, पता है ना? तो एक बार आप स्टार्ट करके फिर से लिख लो, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन भेजेगा, बी फॉर बेस, बी फॉर भेजेगा, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लिख लो। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन भेजेगा, लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगला अब क्वेश्चन की फॉर्म में ये प्रॉपर्टी चलेगी, आपको पूरा ब्रेन लगाना है कि कैसे होगा। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, why aliphatic amines are stronger bases, why aliphatic amines are stronger bases than ammonia? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। NH3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते? लोन पेयर होता है कि नहीं होता? कितने होते हैं? एक लोन पेयर होता है। RNH2, ये कौन सी अमीन आ गई? एलिफेटिक R है। खुशप्रीत, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, और ये भी क्या है? अमोनिया। या कोई भी अमीन के बारे में बात कर लो, एलिफेटिक प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। मैं अभी सिर्फ अमोनिया और अमीन्स के बारे में बात कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? व्हाई एलिफेटिक अमीन्स आर, डियर कुछ रिस्पेक्ट रख लिया करो, जब बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है प्लीज सुन लो। व्हाई एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया, यही है। अब मुझे ये बताओ, इसमें दोनों केसेस में आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स दोनों जगह है, दोनों इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए तैयार है, बट इसके पास R ग्रुप लगा हुआ है साथ में, और वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट आएगा कि माइनस आई? खुशप्रीत, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन ज्यादा दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स? मतलब किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी? नाइट्रोजन, कौन से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी? RNH2, क्योंकि R विल शो प्लस आई इफेक्ट। दीक्षित ऐसे आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ये ज्यादा जल्दी भेजेगा कि ऊपर वाला? हाँ जी, कौन सा ज्यादा जल्दी भेजेगा? RNH2। अगर इलेक्ट्रॉन भेज दिया, क्या एक्ट कर रहा है वो? बेस। लिखा है ना यार, इलेक्ट्रॉन बेस मतलब इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो अल्टीमेटली कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है? RNH2। क्यों? क्योंकि R ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे? डेंसिटी ज्यादा। लिखो प्लीज, अल्काइल ग्रुप्स, बिकॉज
because alkyl groups are electron releasing groups and show plus I effect. As a result, electron density on nitrogen increases. Electron density on nitrogen atom increases and donate, क्या करेगा सब लोग? डोनेट क्या करेगा? And donate pair of electrons more easily pair of electrons more easily. समझ आ गया सुप्रीम? कौन जल्दी देगा? Therefore they are stronger bases, है ना? तो श्रेया क्या बोला है? किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है? अमीन्स. गुनूर ऐसा क्यों? क्योंकि R ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है. लिखो आगे. स्टार्टर की इसी के आगे. Therefore अल्काइल अमीन्स, अल्काइल ग्रुप जिसमें लगे हुए हैं, therefore alkyl amines are more basic. Alkyl amines are more basic. जैसे किससे? एलिफेटिक अमीन्स. वो तो दूसरी चीज जो रहेगी वही बोलेगा. Then अमोनिया. alkyl का मतलब R ग्रुप लगा हुआ है, amines मतलब NH2. alkyl amines are more basic than, कुछ भी किससे आ गया? अमोनिया. क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? आंसर क्या आ गया? किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसमें डेंसिटी ज्यादा है. अब इसी क्वेश्चन को देखते हुए आप मेरे को ये बताओ, अभी देखो किसके साथ कंपैरिजन किया था हमने? अमोनिया. अब मेरा कंपैरिजन है ये वाली अमीन, ये वाली अमीन और ये वाली अमीन. समझ आ गया? कौन सी अमीन्स है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिक? टर्शियरी. क्या दिमाग में आ रहा है? क्या दिमाग में आ रहा है? ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स. जब तक सोचोगे नहीं मजा नहीं आएगा, ना समझ आएगा. यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप्स, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स, यहाँ पे 1. इधर स्ट्रक्चर बना देता हूँ, क्लियर जल्दी हो जाएगा. R N R R. इलेक्ट्रॉन देगा देगा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी. यहाँ पे भी देगा, बट सबसे ज्यादा कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी? टर्शियरी वाले में. तो टर्शियरी अमीन्स आर हैविंग लेसर वैल्यू ऑफ pKb, मोर वैल्यू ऑफ kb. कुछ भी आ सकता है, दोनों चीजें आपको साइमल्टेनियसली सोचनी है. तो लिख लो प्लीज. अच्छा, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, order of basicity of different amines in gaseous phase. इसको डबल ट्रिपल 4 बार जितनी बार मर्जी अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि यहां से थोड़ा सा डेविएट होंगे कुछ देर बाद, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में. रुक जा, तो इधर ही करते हैं. यहाँ पे क्या है आपके पास? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों का कंपैरिजन करना है. इन कौन सा फेज है ये? गैसियस फेज. तो आप क्या लिखोगे? टर्शियरी अमीन कॉमा ग्रेटर देन सेकेंडरी अमीन ग्रेटर देन प्राइमरी. यहाँ पे मैं अमोनिया नहीं लिख रहा क्योंकि हम बात ही किसकी कर रहे हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ अमीन्स. टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. ड्यू टू दी, इसके आगे आंसर क्या है? दिस इज ड्यू to the more number of alkyl groups, due to the more number of alkyl groups in tertiary, due to the more number of alkyl groups in tertiary amine, hence
electron density will be more, hence electron density will be more on nitrogen and stronger will be the base. Next question कैसे भी कर लेना. Y लिखवाता हूँ. Y aryl amines और aromatic amines, एक ही बात हो गई. aryl amines और दूसरा क्या है, aromatic amines are less basic than aliphatic amines. सोच के देखना इसमें. ड्यू टू रेजोनेंस. ओके, कोई और आंसर? हाँ, किसका प्लस है डियर? एक मिनट पहले प्लस आई का देखते हैं, सुनते हैं किसका प्लस आई. नहीं, खुशप्रीत क्या आंसर हो सकता है? ये मैं आपको हिंट देता हूँ. ये वाला भूमि क्या बोल रहा है वो? लेस बेसिक है देन ये वाला एलिफेटिक अमीन. ओके, एक रेजोनेंस आ रहा, कुछ और? ओके, तुक्का नहीं प्रिया, प्लीज सोचना भी तो अच्छी तरह सोच लो. शायद रेजोनेंस भी किसी हद तक मैं ठीक कर दूं. हाँ, रिंग इलेक्ट्रॉन लेता होता है, याद है? ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये +1 के अंदर आपके पास ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट. तो आप क्या करोगे, जो रिंग है वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? और यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे प्लस आई इफेक्ट की वजह से, और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट की वजह से कम हो जाएंगे. इसलिए कौन सा ज्यादा बेसिक हो गया? एलिफेटिक. तो लिख लें प्लीज. ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ benzene या phenyl group, due to minus I effect of benzene group decreases the electron density on nitrogen atom, decreases the electron density on nitrogen atom. और दिव्योत क्या हो जाएगा उसके बाद? whereas in aliphatic amines, due to plus I effect of alkyl group, किसका? alkyl group. Due to plus I effect of alkyl group, electron density on nitrogen increases, hence stronger is the base. Full stop. Kushpreet, Kushada. Also aniline undergoes, या in aniline लिख लेते हैं. In aniline resonance take place, due to which, एक ही बात है, ये भी लिखना जरूरी है. Also in aniline there is resonance, due to which electrons of nitrogen atom
due to which electrons on nitrogen atom is in conjugation with benzene ring. Conjugation with benzene ring, hence less available for donating. Done. And last question of this lecture वो है why alkyl amines, alkyl amines, एक ही वर्ड है, alkyl amines are more basic than aryl amines, alkyl amines are more basic than aryl amines. पहले तो आपको यही नहीं पता होगा एराइल अमीन और अल्काइल अमीन क्या है। एराइल अमीन मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब जो रिंग के साथ अटैच है। ईश्वन ये वाला एरोमेटिक समझ में आ रहा है कि राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला एरोमेटिक रिंग के साथ NH2 लगा हुआ है। सब लोग यहाँ पे डायरेक्टली NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ नहीं है, किसके साथ है? बीच में कौन है? CH2। यहाँ पे ये रेजोनेंस शो कर सकता है बट यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बट यहाँ पे फिर से कौन सा बॉन्ड आ रहा है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर तो भी हो जाएगा। तो ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है और ये कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा। और मतलब एरोमेटिक एल्काइल अमीन, बोलो सुन मेरा, ये क्या है? एरोमेटिक अमीन, जिसको मैं एराइल अमीन भी बोल सकता हूँ। ये क्या हो गया? और एल्काइल अमीन। तो कौन सा ज्यादा बेसिक बोल रहा है वो? और एल्काइल अमीन, राइट साइड वाला ज्यादा बेसिक है, यानी इसका Kb क्या होगा? ज्यादा, इसका pKb क्या होगा? कम। क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे NH2 इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स के एज इट इज पड़े रहेंगे। इंस्टेड जो CH2 वो भी थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। कौन सा इफेक्ट? प्लस सा इफेक्ट। इसमें डायरेक्टली कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स इसके पास मिलेंगे नहीं, इसलिए ज्यादा जल्दी देगा नहीं देगा तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो लिखते हैं प्लीज, इन केस ऑफ alkyl amines, in case of alkyl amines, the lone pair of electrons is not conjugated with benzene ring. The lone pair of electrons on nitrogen atom, the lone pair of electron is not conjugated, जैसा मर्जी लिख लो, आपको पता है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन। On nitrogen atom is not conjugated with benzene ring, hence readily available for protonation, hence readily available for protonation. But in case of क्या आएगा? But in case of aryl amines, और दूसरा नाम क्या प्रदीप? एरोमेटिक amines. In case of aryl amines, electrons are in conjugation with ring, electrons are in conjugation with ring, hence less basic, अगला स्टार, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक स्टार में लिख लो। एक और क्वेश्चन भी है, लास्ट
लास्ट ही है, लास्ट लाइन खत्म करेंगे। और alkyl amines are less basic than alkylamines। इसके बाद ये लिख लो CH3NH2 ग्रेटर दैन ये वाला, CH3NH2 ग्रेटर दैन दिस। आंसर सबको पता है, मैं लिखवा क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है। यहाँ पे श्रेया क्या होगा, CH3 इलेक्ट्रॉन्स देगा कि नहीं देगा, ये भी देगा, दोनों सेम है, यानी कि दोनों का बेसिक कैरेक्टर अभी के लिए क्या आ रहा है, सेम। बट इसमें से थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसके C के कौन खींच रहा है, रिंग। तो क्या लिखोगे, इन केस ऑफ alkyl amine बेंजीन रिंग या फिनाइल ग्रुप ड्यू टू माइनस साइड इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हेंस लेस बेसिक इन नेचर। तो सबका आंसर यही है। तो आपने ये लिख लिया, alkyl amines are more क्या आया, बेसिक than alkyl amines। डन। तो ये था आपका इसका लेक्चर जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टी कर ली है। बट गैसियस फेस वाला याद है, उसमें कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक था, टर्शियरी, सेकेंडरी, फिर एक्वा सॉल्यूशन में कुछ और ही कहानी हो जाएगी। टेक केयर, बाय बाय।